शहीद परिवारों को और जो दोषी व्यक्ति है उनको सजा देने की बात भी उन्होंने लिखित आश्वासन के रूप में दिया था। इस आंदोलन के दौरान सैकड़ों केस हुए, उसको वापस लेने का सरकार ने वादा किया था, लेकिन 1 साल 7 दिन करीब हो चुका है, अभी तक एक भी वादा को पूरा नहीं किया। केंद्र सरकार वादा खिलाफी कर रही है, विश्वासघात कर रही है। किसान आंदोलन के नेताओं के साथ जो समझौता हुआ था, लिखित आश्वासन दिया था, वो तमाम आश्वासनों से मुकर गई है। इसी परिस्थिति में संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में दूसरे वर्षीय के मौके पर राजधानी में राजभवन मार्च कर दिया है। ये 4 मुद्दों के साथ साथ बिजली बिल और जो कानूनी गारंटी का सवाल है, सभी कृषि उत्पादों का उसकी गारंटी के सवाल, कर्ज मुक्ति के सवाल, पेंशन के सवाल और साथ साथ जो दूसरे मुद्दे हैं किसान के, उन सवालों को भी जोड़ा गया है। जो राजभवन मार्च है, बिहार के संदर्भ में जैसा कि उन्होंने चर्चा किया, यहाँ पर कृषि मंडी को जो नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया था, तो आज कृषि कानून वापस लिया गया, तो उस मंडी को भी वापस फिर से बाजार समिति को खोल करके, और यहाँ के किसानों का जो फसल खरीद नहीं हो रहा है, धान की अभी तैयारी हुई है लेकिन उसका खरीद का कोई व्यवस्था नहीं है, राज्य उसका सरकार उसकी व्यवस्था करे। रबी का खेती होने वाला है और फिर काला बाजारी जोरों पर है। एक तरफ केंद्र सरकार वो जानबूझ करके किसानों को, जब वो जमीन और किसानी को छीनने में सफल नहीं हुआ, पीछे हटना पड़ा, तो दूसरे तरीके से किसानों के ऊपर में वो खेती को महंगा करने के लिए वो कृषि के क्षेत्र में जो आज उपयोगी चीजें हैं, चाहे वो बीज हो, खाद हो, उसका एक किल्लत पैदा करके किसानों को मजबूर कर रहा है खेती को छोड़ने के लिए। और दूसरी तरफ जो खाद आ भी रहा है, बिहार सरकार और यहाँ के प्रशासन को जो उसको किसानों तक पहुंचाने के लिए सही तरीके से सही दाम पर उसको मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। वो नहीं रहने के कारण पिछले दिन भी खाद में लाइन में लोग मर गए, और यदि सरकार ने समय रहते व्यवस्था नहीं किया तो फिर वो नौबत पैदा होने जा रही है। एक तरफ सुखाड़ से परेशान है किसान, जो सुखाड़ हुआ कई जगह रोपनी नहीं हो पाई, उसका मुआवजा जो मिलना चाहिए वो नहीं। तो फसल बीमा का सवाल भी बिहार के लिए, वैसे पूरे देश के लिए, बिहार के लिए प्रमुख सवाल है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से और लगातार प्राकृतिक आपदा बढ़ रहा है। पर्यावरण के संकट के चलते बाढ़ और सुखाड़ की समस्या पूरे देश में एक विकराल रूप ले रहा है, और खास करके बिहार में जो प्रत्येक साल वो प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसान है, उसके लिए जो ठोस योजना सरकार के पास में चाहिए वैज्ञानिक जल प्रबंधन का, वो नहीं रहने के चलते, लेकिन जो उसका बर्बादी होता है। सरकार घोषणा जरूर करती है लेकिन वो मिल नहीं पाता है किसानों को। तो किसानों को अगले रबी फसल के लिए उसको बीज मिले, खाद मिले, खाद की जो स्कार्सिटी पैदा करके उसका गलत लाभ उठाया जा रहा है, उस पर सरकार सख्ती से निपटे, उसको प्रशासनिक स्तर से उसकी व्यवस्था हो, जो कैसे किसानों को रबी फसल के लिए मिलेगा। इन तमाम सवालों को, केंद्रीय सवाल के साथ साथ बिहार के सवालों को लेकर के भी 26 तारीख को पूरे देश में जो राजभवन मार्च है, यहाँ पर भी संयुक्त मोर्चा के विभिन्न घटकों ने तय किया है, जो हम गांधी मैदान से 12 बजे मार्च निकालेंगे। राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देंगे। पूरे बिहार में इसकी तैयारी हो रही है। संयुक्त बैठ के स्वतंत्र रूप से सभी संगठन की बैठक करके वो 26 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। हम लोग आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के आम किसानों को, मजदूरों को और आम जनता को, आम नागरिकों को आज खेती को बचाने का, किसान और खेती को बचाने का ही सवाल नहीं, बल्कि खेती नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। हमारा बिहार और पूरा देश कृषि पर आधारित देश है, इसीलिए ये सबसे जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए इससे संकट से उबरने के लिए जो आज किसान संघर्ष कर रहे हैं, उसमें उनका सहयोग मिले, इसका भी हम आप लोगों के माध्यम से अपील करते हैं। जैसा कि कॉमरेड राजाराम जी ने बताया कि केंद्र सरकार इस प्रकार यहाँ पर आपदा को अवसर के रूप में जो उन्होंने नारा दिया, खेती को, किसानी को कॉर्पोरेट के हाथ में सौंप करके किसानों को अपने जमीन पर ही एक तरह से बंधुआ मजदूर गुलामी वो लागू करना चाहता था। देश के अंदर खाद्य सुरक्षा को खत्म करना चाहता था, और जो बाजार था अन्न का,
उसको वो कॉरपोरेट के हाथ में देना चाहती थी सरकार। बिजली संशोधन के माध्यम से बिजली को भी वो जो आवश्यकता की वस्तु है, न केवल खेती के लिए बल्कि आम लोगों के लिए बिजली जैसे क्षेत्र को भी वो कॉरपोरेट के हाथ में सौंपने के लिए संशोधन बिल लाया था। तो 3 कृषि कानून और बिजली बिल के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन हुई। 715 से अधिक किसानों ने अपनी शहादत दी और सरकार पीछे हटी और मोर्चा उठाने के समय लिखित आश्वासन दिया, जिसमें 4 आश्वासन जिसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। उसमें था पहला, जो हम कमेटी बना करके कानूनी गारंटी करेंगे सभी कृषि उत्पादों के खरीद का। दूसरा, संशोधन बिल बगैर जनता से विचार किए हुए और जो उपभोक्ता हैं उनसे राय लिए हुए बिजली बिल को संसद में नहीं लाया जाएगा। लखीमपुर की घटना और जो चावल, गेहूं, बाजरा, मकई, ज्वार और जौ, इन अनाजों से, इसके पहले गन्ना, इनसे इथेनॉल बनाएंगे। तो हमने इस सवाल को उठाया कि ये देश में भूखमरी के भूगोल को बढ़ाने वाला है, देश में खाद्य सुरक्षा को पैदा करने वाला है, देश के गरीबों को और ज्यादा भूख से मारने वाला है। जब खाने पीने की चीजें से अखाद्य वस्तुएं बनेंगी तो खाने पीने का संकट होगा। और ये नीतियां वैसे देश में ली जा रही हैं, जिस देश में मतलब भूखमरी का भूगोल बढ़ रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 देशों की सूची में हम 107 पर पहुंच गए हैं। यह शुद्ध रूप से गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है और सरकार लगातार कॉर्पोरेट के पक्ष में नीतियां ले रही है। इसीलिए देश के किसान फिर से आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं और 26 नवंबर को देश भर की विभिन्न राज्यों की राजधानियों में राजभवन मार्च है। हमने राष्ट्रपति को मेमोरेंडम भेजने का निर्णय लिया है कि आप केंद्र सरकार को आगाह करिए और हमारी इन मांगों को माने, और नहीं तो और बड़ा आंदोलन के लिए हम मजबूर होंगे। तो आज आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बिहार की जनता को, देश की जनता को हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमारी इन मांगों को माने। बिहार सरकार से भी हमने ये सवाल उठाया है कि जब केंद्र में 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए तो बिहार में भी एपीएमसी एक्ट बहाल हो, मंडियों के जरिए किसानों के फसलों की, जिसमें छोटे किसान बटाईदार बड़ी संख्या में है बिहार में, उनके भी फसल खरीद की गारंटी हो। बिहार में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, ऐतिहासिक सोनहर प्रणाली है जो अंग्रेजी राज में बनी थी, आज खत्म हो रही है। तो आप कदवन डैम बनाएं, उत्तरी कोयल नहर बनी, उसमें गाद भरा हुआ है, इसकी वजह से पानी नीचे तक नहीं पहुंच रहा है। हम गए थे उन इलाकों में तो वहाँ के किसानों की गन्ना की खेती करने वाले किसान कह रहे हैं कि सरकार 400 रुपया प्रति क्विंटल गन्ना का रेट तय करेगा। कोसी बेल्ट के किसान आज भी, जो कुशहा ब्रिज से तबाह हुए थे, आज भी जमीन के लिए, खेती के लिए, उपजाऊ भूमि के लिए आज भी तरस रहे हैं। तो इन सवालों को बिहार सरकार हल करे। खाद की किल्लत बिहार में मची रही, केंद्र सरकार ने जानबूझ करके बिहार में खाद सप्लाई को कम किया। तो ये तमाम बिहार से जुड़े हुए प्रश्न हैं और हमने मेमोरेंडम तैयार किया है। राजभवन मार्च पटना में भी हो रहा है बिहार स्तरीय, और साथी बताएंगे कहाँ से कैसे है। तो हम आपके माध्यम से बिहार के किसानों से, बटाईदारों से, कृषि मजदूरों से अपील करेंगे कि इसमें हजारों की तादाद में भाग लें, और व्यापक नागरिकों से हम ये अपील करेंगे कि वे इस किसान आंदोलन का साथ दें, समर्थन दें। यह आंदोलन देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, आम आदमी का जो अधिकार मोदी सरकार छीन रही है, फासिज्म थोपना चाहती है, उसके लिए भी यह लड़ाई है। तो आप हमारा साथ दें, हमारा हौसला बढ़ाएं, ये आपका माध्यम से कहना चाहिए। किसान आंदोलन
जो केंद्र सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ था। जो कानून हिंदुस्तान की खेती को कॉरपोरेट को हाथ में सौंप देने के इरादे से लाए गए थे, तो उस आंदोलन की जीत के जब हमने आंदोलन की शुरुआत की थी, उसके 2 साल होने जा रहे हैं 26 नवंबर को, और उसी मौके पर हमने इस सरकार ने जो आंदोलन के समय वादे किए जिनको अब तक पूरा नहीं किया, आंदोलन की वापसी के लिए केंद्रीय सेक्रेटरीज ने बजाबता केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी दिया था कि हम लखीमपुर कांड करने वाले गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करेंगे, उनके बेटे को गिरफ्तार करेंगे। हम देश में एमएसपी किसानों को देंगे, हम कमेटी बनाएंगे और पूरे देश के किसानों को स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुरूप C2+50% देने की पूरी गारंटी करेंगे। हम किसान नेताओं को ये आश्वासन देते हैं कि बिजली बिल नया जो हम लाने जा रहे हैं उसको हम पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे। जो किसान आंदोलन के दरमियान शहीद हुए हैं, गुजर गए हैं, उनके परिवार वालों को हम उचित मुआवजा देंगे, नौकरी देंगे। जो किसानों पर आंदोलन के दरमियान मुकदमे लगे हैं, उन मुकदमों को हम हटा लेंगे। तो ये सारे जो वायदे किए थे केंद्र सरकार ने, आज तक उसको लागू नहीं कर सके। तो इसलिए हमने ये तय किया है, किसान संयुक्त मोर्चे ने पूरे देश में ये तय किया है कि 26 नवंबर को हम उस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत के 2 साल पूरा होने पर हम संघर्ष का फिर से बिगुल फूकेंगे। भाजपा ने जो विश्वासघात किया है, धोखाधड़ी की है, इसको हम हिंदुस्तान के किसानों को, व्यापक जनता को बताएंगे। और जो मूल हमारा सवाल था कि फसलों का लाभकारी दाम दो, C2+50% के आधार पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुरूप फसलों का दाम दो, खेती को लाभकारी बनाओ। ये हमने लाखों किसानों की आत्महत्या के बाद आंदोलन शुरू किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार लगातार इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तो मजबूर हुई, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार कॉरपोरेट परस्त नीतियां ही लिए जा रही हैं। वो GM बीजों को, चाहे सरसों के मामले में परमिशन देने का सवाल हो, या खाद्यान्नों के मामले में ही उनके बैकडोर से खरीदने का मामला है, जैसे पिछली बार गेहूं के मामले में दिखा। सरकारी खरीद कम पड़ गई और राशन में गरीबों को गेहूं देना बंद कर दिया गया। हमने संयुक्त किसान मोर्चे ने बार बार ये कहा है कि किसानों से MSP पर फसल खरीद और गरीबों को जन वितरण प्रणाली के लिए राशन का वितरण, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है। जब पिछले साल सरकारी खरीद गेहूं की कम पड़ गई तो गरीबों के कोटे से गेहूं काट लिया गया, ये साफ साफ दिखा। इन्होंने जो कैबिनेट का यह फैसला, नेताओं ने बताया, SKM ने 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रव्यापी राजभवन मार्च का आह्वान किया है। इस आह्वान में देश भर के सभी राज्यों में किसान अपने राजभवन तक मार्च निकालेंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल के माध्यम से, जिसमें कि किसान आंदोलन की जो लंबित मांगे हैं उन मांगों को इस ज्ञापन के माध्यम से उठाया जाएगा। सबसे प्रमुख मांग जो MSP का है और कर्ज मुक्ति का मांग हम लोगों का सामने आया है।
ये आप सब जानते हैं कि देश भर में एमएसपी और कर्ज मुक्ति का आंदोलन बहुत समय से किसानों का चल रहा है, जो इस वाले कानूनों को लाए जाने से पहले से मुद्दा बना आ रहा है। ये किसान आंदोलन की सर्वप्रमुख मांग है, जिसके लिए किसानों ने बहुत लंबे समय से संघर्ष किया है। एमएसपी के बारे में तो बाकी लोगों ने बताया ही। कर्ज मुक्ति का जो सवाल है उसके बारे में कुछ आंकड़े आप लोग उससे परिचित होंगे। पिछले 5 वर्ष में केंद्र सरकार के रिपोर्ट के हिसाब से किसानों का कर्जा 60% बढ़ गया है। यह कर्जा और इसी कर्जे के कारण बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या भी की है। बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसी घटना सामने आई है जिसमें किसानों ने इस बढ़े कर्जे की वजह से आत्महत्या की है। सरकार ने पिछले साल पार्लियामेंट में यह घोषणा करके बताया था कि उसने पिछले 8 साल में केंद्र सरकार ने 1 पैसा का भी कर्ज माफी नहीं किया है। जो कर्ज माफी का स्कीम आप लोगों ने सुना भी होगा, वो राज्य सरकारों द्वारा लाया गया था और केंद्र सरकार ने आज तक 1 पैसा का कर्ज माफी नहीं किया है। इसी के एक तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि कैसे 10 लाख करोड़ का कर्ज माफी बैंकों ने कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया है। वहीं पे आज क्या किसानों की जो मांग है वो जायज नहीं है जो सरकार को लगता है। एक और जो सवाल इसमें आ रहा है, हम लोगों ने एपीएमसी मंडी की बहाली की भी बात की है और किसान आंदोलन के बहुत सारे मुद्दों पे भी सवाल उठाए हैं हम लोगों ने। तो इन सारी मांगों को लेके जब तक सरकार किसानों की तरफ संवेदनशील नहीं होती है, तब तक वह इन बातों को हम लोगों को आंदोलन के अलावा और कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचेगा और हम लोग सभी किसानों को यह आह्वान करते हैं कि इस आंदोलन में शामिल हो। एक और बात है कि आज से 6 साल पहले केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा की थी, जैसा कि आप सब जानते हैं। आज 2022 वह साल है जिस साल यह मांग को पूरा इस घोषणा को पूरा होना था। 2022 में उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज आप किसी भी सरकार के किसी नेता को नहीं सुनेंगे जो आय दुगनी की बात कर रहे हैं। इसका कारण एक साफ है कि किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई है, लेकिन तेल और ईंधन के दाम जरूर दुगने हो गए हैं। तो इन सारे मांगों को, ये सारी हमारी मांगे जो किसानों की हैं, वह सिर्फ किसानों की ही मांग नहीं है, आम जनता की भी मांग है और जिसके लिए हम अपील करते हैं कि सभी वर्ग के लोग, आम नागरिक, मजदूर सभी हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़े। धन्यवाद। बात आई, सरकार कह रही है कि उतना फंड नहीं है किसानों के उपज को खरीदने के लिए, एमएसपी कानून की गारंटी देने के लिए। मेरा कहना यह है कि सरकारें जैसे पूंजीपतियों को डूबते हुए माने कारखानों को उबारने के लिए लाखों लाख करोड़ रुपया उनको दे रहे हैं, तब दूसरी ओर जो मेहनत का किसान है, वो किसानों के तमाम फसलों को सरकार एक उचित मूल्य पर, वाजिब मूल्य पर खरीदे और आम जनता को सब्सिडाइज्ड रेट पर, अनुदानित दर पर उसको मुहैया करे। ये सरकार की जवाबदेही है। जो फंड, जो रुपये पूंजीपतियों के पीछे उनके पूंजी को आगे बढ़ाने के लिए, उन उद्योगों को उबारने के लिए जो खर्च कर रही है, वो किसानों पर खर्च करे। इसके लिए एक हमारे किसान संगठन की कोशिश, उसको विकल्प सरकार के सामने है। दूसरी बिंदु कि सरकार, साथियों ने बताया कि आंदोलनकारियों से जो समझौते किए गए थे, सरकार ने किया था। और हम लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जो लोकतंत्र के रक्षा के लिए या अपनी मांगों के लिए जो आंदोलनकारी आंदोलन करते हैं, उनसे सरकारें जो समझौता करता है, उस समझौते के पालन करना ही लोकतांत्रिक कर्तव्य और दायित्व होता है। यह केंद्र की सरकार ने आंदोलनकारियों को एक धोखा दिया है और अपने द्वारा किए गए समझौते को खुद तोड़ा है।
इससे उनका चरित्र अलोकतांत्रिक हो गया है। ऐसी स्थिति में कि बिजली बिल 2020 को वापस करने का जो कहा था कि इसको हम वापस करेंगे और माने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने के लिए हम कमेटी गठित करेंगे, उन्होंने अभी तक नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि हम किसानों माने केंद्र सरकार से आशा न करके आशा हमारा भंग ये हो गया है। इसलिए आंदोलन के मैदान में उतरने के लिए हम बाध्य होना पड़ रहा है। और आज किसानों के सर पर जो कर्ज मुक्ति का जो सवाल खड़ा है और एमएसपी का कानून बनाने की गारंटी, किसानों के लिए सस्ती माने नए बिना शुल्क का बिजली मुहैया करना, ये जो मुख्य मांग है, इस मांगों पर लेकर आंदोलन को तेज करना आज किसानों के समक्ष एकमात्र माने विकल्प है। इसलिए हम राजभवन मार्च में हम लोग उतर रहे हैं और केवल मैं बिहार के किसान ही नहीं, पूरे देश के किसान अपने अपने राज्यों की राजधानियों के माने राज्यपाल के सामने माने ज्ञापन सौंपेंगे और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। ऋषि आनंद।